व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर। व्यूवर्स, काफ़ी गैप हो गया, आपकी खिदमत में काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं आ रहा हूँ। कुछ निजी मसरूफियात थी, उसके अलावा उमरा शरीफ की अदायगी महीना डेढ़ दो उसमें गुजर गया। अब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेशुमार दोस्तों ने इसरार किया हकीम साहब कि आप वीडियोस लेट ना बनाया करें, जल्द से जल्द बनाया करें, इसलिए उन दोस्तों के इसरार पर आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। ये वीडियो जिस मौजू पर बनाने जा रहा हूँ वो आजकल के नौजवानों का इंतहाई अहम और इंतहाई पेचीदा मसला है। बेशुमार नौजवान, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे इंडिया में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे यूरोप में, और बेशुमार हमारे दोस्त अहबाब जो अरब कंट्री में रहते हैं, उनको एक मसला जो बहुत ज्यादा दरपेश है वो है मैदे की खराबी। और उस खराबी की वजह से जो सबसे बड़ा मसला पैदा होता है कि वो मनी का पतलापन पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें फोन पर बात करने से कतरे वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, या एहतलाम बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है, या पेशाब के बाद मनी के कतरे गिरने शुरू हो जाते हैं। इन सब की 90% जड़ मैदे की खराबी है। अगर आपका मैदा ही खराब है, अगर आपके मैदे से खुराक का इनहजाम मुकम्मल अच्छी तरह हो नहीं रहा, मैदा तेजाब ज्यादा बनाने लग गया है, उसी तरह के एंजाइम पैदा होंगे जो आपके ब्लड में शामिल होकर खून की गर्मी को बढ़ा देते हैं, और उस वजह से ये तमाम मसाइल पैदा होने शुरू हो रहे हैं। तो आज जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ वो मैदे की दुरुस्तगी के साथ साथ मनी की पैदाइश को बढ़ाता है और मनी को गाढ़ा करता है, जरियान, एहतलाम और ज़कात हिस्स को रोकता है। इस नुस्खे के अज्जा तो इंतहाई आसानी से मिल जाते हैं। सिर्फ अरब कंट्री वालों को या यूरोप में एक मसला आएगा इसकी एक चीज का, वो मैं आपको वाजिया कर दूंगा। अगर वो आप इस नुस्खे में ना भी शामिल करें कोई इशू नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको नुस्खे के अज्जा, उनकी मिकदार बता देता हूं और उनके मिजाज बता देता हूं, और उसके बाद आपको फिर मैं नुस्खा बनाने का तरीका, खाने का तरीका सारा समझा देता हूं। फिर आप लोग इस नुस्खे को आसानी से तैयार कर सकते हैं। कैमरा बिल्कुल ऊपर उठा के ले आएगी ताकि लोगों को चीजें नजर आनी शुरू हो जाएं। इधर से शुरू कर देते हैं। ये है बीज बंद, ये मैं उठा के करीब भी कर देता हूं। ये ब्रीक ब्रीक गोल गोल चिपटे दाने हैं, बीज बंद इसे कहते हैं। ठीक है, ये बीज बंद, ये प्याली में आपको नजर आ गया है। इसका मिजाज सर्द होता है, ये मनी को गाढ़ा करते हैं और मनी की पैदाइश को बढ़ाते हैं। इसके फायदे भी साथ साथ सुन लिया करें जो जड़ी बूटी होती है। मिजाज सर्द, मादा गाढ़ा करते हैं और मादे की पैदाइश यानी मादा मनविया जिसे हम सीमन कहते हैं उसकी पैदाइश को बढ़ाते हैं और ये मनी को गाढ़ा करते हैं। उसके बाद आती है खशखाश। ये चीज अमूमन आप लोगों को मशरक़े वुस्ता यानी अरब ममालिक में कम ही मिलेगी। इंडिया में भी मिल जाती है लेकिन थोड़ी जरा मुश्किल से मिलती है और महंगी मिलती है, लेकिन मिल जाती है। इंग्लिश में से पापाया सीड भी कहते हैं। खशखाश, इसका मिजाज भी सर्द है और इसका जो फायदा होता है दवाई में शामिल करने का, ये जो आपके दिमाग के जो तहरीक होती है, न्यूरॉन होते हैं जो दिमाग के पैगाम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, और उनमें जो सेक्स के नर्व्स होते हैं, सेक्स के नर्व्स, सेक्स के असाब, जिनसी असाब, वो उसकी जो तहरीक तेज हो जाती है, यानी आप फोन पर बात करते हैं तो फौरन कतरे आने शुरू हो जाते हैं। ये आपके जिनसी असाब की कमजोरी की वजह से ज़कात हिस्स पैदा हो जाती है, तो ये उसको भी खशखाश कंट्रोल करती है और दिमाग की ताकत को बढ़ाती है, दिमाग की सोच बेहतर करती है और सोचें एक जगह खड़ी करने में खशखाश मदद देती है। अमूमन जितनी भी दिमाग की अद्वियात हैं उसमें खशखाश लाजमी जुज़ होता है। उसके बाद आ जाता है संगाड़ा। ये संगाड़ा पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में आम पाया जाता है। इसे आजकल ये मौसम है सर्दियों का, इसमें उबाल के जोड़ों वगैरह में उबाल के खाते हैं। ये भी इसका मिजाज सर्द है, ये मादा गाढ़ा करती है और मादे की पैदाइश बढ़ाती है, और सबसे बड़ी बात है कि मादे को जिस्म के अंदर ठहरने में मदद दे के मनी की थैलियां मजबूत करती है। संगाड़ा खुश्क, संगाड़े का ये फायदा है। उसके बाद आ जाती है मूसली सफेद। ये इंडिया की सौगात है, इसे मूसली सफेद
भी कहते हैं, अरबी में से मूसली अबियज कहते हैं। तो ये जनाब गर्म मिजाज है इसका, गर्म खुश्क, ये मनी को पैदा करती है और मनी को गाढ़ा करने के साथ साथ नफ्स की रगों के अंदर जान भी बढ़ती है। मूसली सफेद का सबसे बड़ा यही फायदा है कि मादे को पैदा करने के साथ साथ नफ्स को भी ताकत देती है। उसके बाद आ जाता है सतावर, इंग्लिश में से अस्पगरुस कहते हैं। और ये सारी दुनिया में इस चीज को, मतलब ये तो अभी खुश्क है, ताजी हालत में भी खाया जाता है। ये भी मादे की पैदाइश बढ़ाती है, जरियान एहतलाम रोकती है। इसके बाद आ जाता है ताल मखाना। कहते हैं जी ताल मखाने के मतलब मशहूर है कि जो बंदा इसको 15 दिन खाली ताल मखाने को खा लेना, एहतलाम और जरियान जड़ से दूर हो जाता है ताल मखाना। लेकिन आप इसको कोशिश करें अकेला नहीं इस्तेमाल करा करें, दूसरी अद्वियात के साथ इस्तेमाल करा करें। इसके साथ ये होता है कि इसकी जो मुजरात होते हैं, यानी जो इसके नुकसानदेह चीजें होती हैं, दूसरी अद्वियात इसे कवर कर देती हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाती है इलायची। इलायची इस नुस्खे में इसलिए डालते हैं ताकि एक तो इसका खुशबू और जायका अच्छा हो जाए, दूसरा आपके मिजाज को बुरी ना करे, और सबसे बड़ी बात है इलायची असाब को लतीफ और नरम करती है। और ये है मस्तगी रूमी। इसका काम है मैदे की झिल्लियों को नए सिरे से तमीर करना। मैदे की खराबी अमूमन लोगों को हो जाती है। ये देखें, इसे गम मस्टिक भी कहते हैं इंग्लिश में। मिजाज इसका गर्म होता है, लेकिन ये मैदे को नए सिरे से बिल्ड कर देती है। ये समझ लें कि इस दवाई की समझ लें कि माँ है, ताकि इस दवाई जो मैदे की खराबी की वजह से मसाइल होते हैं, ये मैदे की खराबी को दूर करता है। और बाकी अद्वियात वो जो है आपके तमाम मसाइल, जरियान, एहतलाम, मनी का पतलापन, टाइमिंग की कमी, ज़कावतें हिस्स दूर कर देते हैं। ये नुस्खा जो है ना बहुत आला है। मैं दवाखाने में बहुत ज्यादा इसको बना के सेल करता रहता हूँ। और ये एंड पे है मिश्री। ये मिश्री होती है, ये मुसफ़ा चीनी होती है। ये चीनी की निस्बत नुकसानदेह नहीं होती। शुगर के मरीज इस नुस्खे में इसको शामिल ना करें। जिनको शुगर नहीं है वो इसको शामिल कर लें। ठीक है जी। अब आपको मैं दोबारा कैमरा ऊपर रखें, दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि इसकी कितनी मिकदार लेनी है। ये आपने 20 ग्राम लेना है बीजबंद, 20 ग्राम खशखाश, 20 ग्राम संगाड़ा खुश्क, 20 ग्राम मूसली, 20 ग्राम सतावर, 20 ग्राम ताल मखाना, 20 ग्राम इलायची, 20 ग्राम ये मस्तगी रूमी, 20 ग्राम और 1 2 3 4 5 6 7 8 160 ग्राम ये बनेगा। मिश्री आपने अकेली 160 ग्राम डालनी, यानी कि सारी चीजें 160 ग्राम बनेगी 20-20 ग्राम के हिसाब से। इन सारी चीजें जितने बराबर वजन होगी उसके बराबर आपने मिश्री, यानी 160 ग्राम या 160 ग्राम आपने मिश्री डाल लेनी है। अब आ जाते हैं जी इसको तैयार कैसे करना है। इन सारी चीजों को इकट्ठा आपने ग्राइंडर में डाल देना है। ग्राइंडर ना हो किसी चटुवटे में कूट लें, यानी किसी भी चीज में आपने इसको सफूफ बना लेना है, पीस लेना है। ये मस्तगी रूमी को कभी अलहदा जोरदार हाथों से ना पीसें। जब दवाइयां इकट्ठी ग्राइंडर में डालें, इसको साथ ही ग्राइंडर में डाल दें, पिस जाएगी। अगर आपको अलहदा इसको कूटेंगे, इस अकेली को ये गम सी बन जाएगी। इन तमाम दवाइयों को आपने पीसने के बाद इस जो आपने किसी शीशे के जार में या किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लेना है। किसी खुले बर्तन में नहीं रखना है, नहीं तो दवाई खराब हो जाती है हवा की नमी आने से। आपने इसको पीस के एयर टाइट जार में महफूज कर लें। आधा चम्मच बड़ा, जिसे हम टेबल स्पून कहते हैं, आधा चम्मच टेबल स्पून सुबह खाली पेट निहार मुंह दूध के साथ लेना है। आधा चम्मच आपने रात को सोते वक्त, अगर सर्दियां जैसे आजकल सर्दियां हैं, आपने नीम गर्म दूध ले लेना है। गर्मियां है तो रूम टेम्परेचर के यानी आम सादे दूध के साथ। दूध में चीनी मिलानी है। शुगर के मरीज चीनी ना मिलाएं। जिनको शुगर नहीं है वो चीनी मिला के भी दूध में पी सकते हैं। ठीक है जी। आपको अब खाने का तरीका भी बता दिया। सुबह निहार मुंह, आधा चम्मच निहार मुंह कहते हैं खाली पेट बिफोर ब्रेकफास्ट से आधा पौना घंटा पहले। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे कि दूसरी खुराक आपने रात को लेनी है। परहेज इसके साथ क्या करना है, खट्टी तली चीजें, तेज मसाले, बाजारी खाने और सेक्स की तमाम एक्टिविटीज। अमूमन क्या करते हैं लोग, दवाई खाते हैं, साथ 2-4 दिन बाद फोन करके चेक भी करते हैं मैं ठीक हुआ हूं कि नहीं, किसी फ्रेंड को या बीवी को फोन करके मुझे कतरे तो नहीं आ रहे। जब भी आपने इस दवाई का इस्तेमाल करना है, मुकम्मल आपने तकरीबन 1 से 1.5 माह परहेज करना है हर किस्म की सेक्स एक्ट में।
इसी के साथ हकीम मोहम्मद इमरान कबो को इजाजत दें और इसके साथ साथ आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।